Hello friends and welcome back to the official YouTube channel of TechSarge. Here we provide regular videos on legal, accounting, secretarial and other professional matters. मेरा नाम है गगन कालरा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं द रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इन कंप्लायंस मैनेजमेंट। तो देखते हैं उसके बारे में। कहते हैं द रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इज़ अ मल्टी फेसेट रोल, यानी कि एक CS को ज़रूरी नहीं है कि उसको ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके ऊपर उसकी सेक्रेटेरियल कंप्लायंसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके ऊपर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट इसके साथ साथ उस पर लाइजनिंग ऑफिसर की तरह भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। उसके पास कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन बना रहे बोर्ड एंड शेयर होल्डर्स में, ये चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक CS के ऊपर ही आती है। कह रहे हैं एक CS को इंश्योर करना पड़ता है लीगल कंप्लायंसेस, उसे मॉनिटर करनी पड़ती है रेगुलेशंस, उसे इंप्लीमेंट करनी पड़ती है पॉलिसीज़ और उसे रिपोर्टिंग भी करनी पड़ती है। मॉनिटर रेगुलेशंस, हमारे ये रेगुलेशंस में कोई भी चेंज आता है या किसी भी एक्ट में कोई चेंज आता है, कंपनीज एक्ट में कोई चेंज आता है, तो CS इज़ द फर्स्ट पर्सन जो कि कंसीडर किया जाता है उस चेंज को समझने के लिए। सेकेंड चीज़, अगर कंपनी की कोई पॉलिसीज़ हैं, इंटरनल पॉलिसीज़ हैं, तो CS इंश्योर करता है कि वो मेंटेन रहें और वो लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंसेस से कंप्लाइड रहें, उनको ओवर रूल ना करें। थर्ड थिंग इज़ फाइलिंग ऑफ रिपोर्ट्स। हम बहुत रिपोर्ट्स फाइल करते हैं एज अ CS, ROC को, सेबी को, स्टॉक एक्सचेंज को, RBI को और बहुत ही ज़्यादा अलग अलग अथॉरिटीज़ को, इंक्लूडिंग RD, NCLT। अलग अलग केसेस में हर अथॉरिटीज़ को हमें रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। मेंटेनिंग कॉर्पोरेट रिकॉर्ड मेंटेन करने की जो सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो CS की होती है। अगर एक कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी नहीं है, उस केस में हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लायबल हेल्ड करते हैं कि उनको रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना पड़ता है। तो कह रहा है कौन कौन से तरीके के रिकॉर्ड्स, कह रहा है डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करना, उन्हें एसेसिबल रखना। कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्स जो भी हम मिनट्स हैं, रेजोल्यूशंस हैं, स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स हैं, ये सब मेंटेन करने पड़ते हैं। शेयर होल्डर्स की इन्फॉर्मेशन, ताकि वो मेंटेन रहे, एक्यूरेट एंड अप टू डेट रहे। एज अ लिस्टेड कंपनी आपको शेयर होल्डर्स की इन्फॉर्मेशन सेबी स्टॉक एक्सचेंज के साथ भी फाइल करनी पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ शेयर होल्डिंग पैटर्न एज पर रेगुलेशन 31A ऑफ सेबी LODR रेगुलेशंस। इसके साथ साथ आपको ऑडिट ट्रेल भी रखना पड़ता है। ऑडिट ट्रेल भी आपको एज अ लिस्टेड कंपनी मेंटेन करना पड़ता है फॉर एज पर इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस। उसके लिए आपका सॉफ्टवेयर भी यूज़ करना पड़ता है आपको, और आपको एक ऑडिट ट्रेल कॉम्प्रिहेंसिव वे में मेंटेन करना पड़ता है ताकि कंपनी कोई भी UPSI लीक ना हो। एडवाइजिंग ऑन गवर्नेंस में आप बोर्ड गवर्नेंस प्रोवाइड कराते हो, बोर्ड को आप अपनी तरीके से सजेशंस प्रोवाइड कराते हो कि वो किस तरीके से जो भी उनके ऑब्जेक्टिव हैं उनको अचीव कर सकते हैं इन अ रेगुलर लीगल फैशन। एथिकल कंडक्ट, आप बोर्ड के अंदर एथिकल कंडक्ट लाते हैं ताकि बोर्ड के अंदर एक इंटीग्रिटी बनी रहे, एक हाई वैल्यू, हाई स्टैंडर्ड्स को अपनाने के लिए, एक एथिकल कंडक्ट को रखने के लिए बोर्ड का व्यू अच्छा रहे। शेयर होल्डर एंगेजमेंट, आप इंश्योर करते हैं कि शेयर होल्डर ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज रहें, वेदर कंडक्टिंग ऑफ मीटिंग थ्रू पोस्टल बैलेट्स और वर्चुअल मीटिंग्स और मीटिंग थ्रू ऑडियो एंड विजुअल मेथड्स, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो शेयर होल्डर्स का, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो मैनेजमेंट का, तो आपको एक बेटर इफेक्टिव शेयर होल्डर का एंगेजमेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट थिंग इज़ फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन। एक CS का मेन रोल होता है कि भाई वो कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करे, वेदर थ्रू कंडक्टिंग ऑफ मीटिंग्स, कि वो मीटिंग्स को मैनेज करे, कोऑर्डिनेट करे एंड फैसिलिटेट करे बोर्ड मीटिंग्स को, शेयर होल्डर मीटिंग को, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करे, फॉलोअप रखे, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग करे। अब वो कैसे डिसेमिनेट हो रही है ये भी उसे इंश्योर करना होता है। अगर इन्फॉर्मेशन शेयर होल्डर्स को जा रही है तो वो वेबसाइट पे भी जाएगी, और अगर कंपनी लिस्टेड है तो वो स्टॉक एक्सचेंज के पास भी जाएगी। लाइजनिंग रोल क्या होता है, अगर एक CS अपनी ऑर्गेनाइजेशन को किसी और अथॉरिटी के सामने रिप्रेजेंट करता है तो उसे लाइजनिंग रोल बोला जाता है CS का। CS बहुत सारी अथॉरिटीज़ के पास अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, इंक्लूडिंग ROC, RD, NCLT, स्टॉक एक्सचेंज, सेबी, RBI, इसके साथ। नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी कंप्लायंस। कि कॉर्पोरेट में काफ़ी ज़्यादा स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं, इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट फाइलिंग्स, रेगुलेटरी रिपोर्टिंग्स, शेयर होल्डर्स के मैटर्स होते हैं। कॉर्पोरेट फाइलिंग्स में ये बोलते हैं कि आपको एनुअल फाइलिंग करनी होती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने होते हैं। रेगुलर रिपोर्टिंग के अंदर आपको सारी रिपोर्ट्स को ऑब्लिगेशंस होती हैं आपके ऊपर रिपोर्टिंग करने के लिए। शेयर होल्डर मैटर में आपके आ जाते हैं सच एज डिविडेंड पेमेंट या राइट इशू, या इन सबसे रिलेटेड आपके बुक क्लोजर के इवेंट्स आते हैं, तो उन सबको आपको मैनेज करना होता है। नेक्स्ट इज इंटरनल कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट्स होते हैं कंपनी के लिए। अगर ये कंपनी में अच्छे हैं तो यानी कंपनी वेल कंप्लाइंट रहती है, और ये अगर अच्छे नहीं है तो वो एक संकेत देता है कि
कंपनी वेल कंप्लाइंट नहीं है, वो एक इंडिकेशन होता है। इसके अंदर सबसे पहले आता है आपका रिस्क असेसमेंट, देन कंट्रोल इम्प्लीमेंटेशन एंड देन कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। आप किसी भी एक्टिविटी में देखेंगे जो एक कॉर्पोरेट के अंदर चलती है, आपको कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट और कंट्रोल इम्प्लीमेंटेशन, ये दोनों चीज़ तो दिखेंगी, भले एक इस नाम से दिखे या किसी और नाम से दिखे। आप कंट्रोल इम्प्लीमेंट करते हो यानी कि आप रेगुलर उस पर मॉनिटरिंग करते हो, और इम्प्रूवमेंट करना यानी कि आप उसमें जो भी नेसेसरी चेंजेस हैं मार्केट के थ्रू या इन्वायरमेंट के थ्रू जो भी रेगुलर चेंजेस आ रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट करते जाना। नेक्स्ट इज़ प्रोफेशनल डेवलपमेंट। कह रहा आपको करंट अप टू डेट रहना चाहिए, कंटिन्यूस रहना चाहिए लॉ के साथ, क्योंकि लॉ बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो रहा है, बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। ट्रेनिंग एंड मेंटोरशिप, आप एक ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हो, एक मेंटोरशिप प्रोवाइड कराते हो अपने जूनियर्स को, ताकि वो भी एनहेंस रहे कम्पिटेंसीज के साथ। नेटवर्किंग, आपकी एक एक्टिव नेटवर्किंग होनी चाहिए, आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए इंडस्ट्री एसोसिएशन में, जिससे कि आपकी नॉलेज और प्रैक्टिसेस और बढ़े। ऑन गोइंग लर्निंग, क्या डेमोन्स्ट्रेट करता है कमिटमेंट टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर अ पैशन फॉर इवॉल्विंग रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, तो ये थे रोल ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी इन मैनेजिंग द कंप्लायंसेस ऑफ अ कंपनी। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। थैंक यू।